कहते हैं कि साहित्य, फिल्में समाज का आईना होती हैं, और अगर ऐसा है तो फिर पॉलिटिक्स को हम किस में रखना चाहेंगे? क्या वो समाज का आईना होती है? अब फिल्म सिटी का काम बड़े जोर शोर से शुरू हो गया। दिसंबर से ये और गति पकड़ेगा और चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी, इसकी बड़ी गूंज होगी। गूंज इसलिए भी होगी क्योंकि आप जानते हैं फिल्में, फिल्मों के डायलॉग, फिल्मी गाने, फिल्मी किरदार, और यहाँ तक कि चुनावों में जब रैलियां हुआ करती हैं, एक कोई डायलॉग सारी फिजा बदल देता है। तो कितना असर होने वाला है इसका। और कहते ये भी हैं कि 2022 में तो आप फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखने वाले हैं, असली फिल्म तो आपको 2024 में दिखाई देगी। तो ये फिल्म कैसी रहेगी, कैसी बननी शुरू हो गई है ये पॉलिटिकल फिल्म, इस सब पर बातचीत करेंगे। और इसको देखते हुए वो लोग जो फिल्म से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी फिजा को चुनावों के रनअप में, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। ये सत्र बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें आपको इतने रंग देखने को मिलेंगे जो शायद ही किसी और सत्र में देखने को मिले। तो मैं चाहूंगा कि पूरी गर्मजोशी से और तालियों के साथ मेहमानों का स्वागत होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। नवनीत सहगल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत सहगल साहब अपर सचिव सूचना, और ऐसे ब्यूरोक्रेट जिनको जो लोकप्रिय हैं, नेता लोकप्रिय होते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट भी लोकप्रिय हों, उनमें एक नाम नवनीत सहगल साहब का, टावरिंग पर्सनालिटी, और वैसा ही उनका काम भी, काम ऐसा कि हर एक सरकार में परचम बुलंद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रसून जोशी जी, अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा। प्रसून जोशी जी आउट स्टेशन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ही देर में आप उनको भी स्क्रीन पर देखेंगे। हमारे साथ मालिनी जी जुड़ रही हैं। मालिनी अवस्थी जी, मैं स्टेज पर बुलाता हूं आपको। मालिनी जी, जिनके बगैर कोई लोक रंग पूरा नहीं होता, वो जब छटा बिखेरती हैं लोक रंग की तो लोक मन गदगद हो जाता है। हमारे साथ राजू श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद, ये उनका परिचय तो बाद में आया होगा। कहते हैं देयर आर सम लीडर्स विदाउट टाइटल एंड ही इज वन ऑफ देम। ये वैसे लीडर हैं जो आपके दिलों में राज करते हैं, और न जाने कितने बार बेसाख्ता आप कितना सीरियस मूड बनाकर कसम खा के बैठे रहिए आज हंसूंगा नहीं, लेकिन राजू हंसाएंगे और वहां तक हंसाएंगे जहां तक उनका दिल करेगा। मतलब वो आपको हंसाते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से। और हमारे साथ अंकित जुड़ रहे हैं, अंकित तिवारी। और अंकित अपने स्वरों से आपके दिलों में वो स्वर लहरियां छेड़ते रहे हैं जिनसे आप जानते हैं कि न जाने कितनी बार वो तार ऐसे छिड़े। और अब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो प्लीज़ फ्रेम मेरे हिसाब से अब सेट कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुर्सियों पे नाम लिखा होता है। सियासत में ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ हम लोग जब करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, तो कुर्सियों पर नाम लिखा रहता है। और कई बार और वो नाम कई बार अंतर मन में लिखा होता है, बाहर नहीं लिखा होता, और गुगली हो जाती है। राजू भाई, इस पे एक किस्सा मेरे साथ हो चुका है, बीच में आपको सुनाऊंगा और बताइएगा कि आइंदा हो तो कैसे निपटूं मैं उससे। लेकिन पहले नवनीत जी ब्यूरोक्रेट हैं, और क्योंकि ब्यूरोक्रेट से एक खास अंदाज में, खास मर्यादा में सवाल जवाब होना चाहिए, तो उनसे मैं इस बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ, और फिर मैं उनको फ्री भी करूँगा। ब्यूरोक्रेट को अगर बहुत देर तक आप चर्चा में व्यस्त रखेंगे तो फिर काम कौन करेगा। तो मैं सर सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हाँ, उत्तर प्रदेश की तस्वीर चुनावों के पहले पहले कितनी बदल जाने वाली है, खासतौर से एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के लिहाज से। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा TV9 भारतवर्ष का कि आपने मौका दिया। देखिए, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, विशेषकर दो नाम आपने जो लिए। तो जो जेवर एयरपोर्ट है वो बहुत सालों से सपनों में था, वो ज़मीन पर आ रहा है। और उसमें ज्यूरिक AG ये कंपनी है, स्विस कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और एक कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो गया है। सो एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी, इनफैक्ट दुनिया में भी एक सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो प्रस्तावित है 1000 एकड़ ज़मीन में, उसमें बहुत तेज़ी से प्रगति चल रही है। उसका मॉडल फ्रीज़ हो गया है और
10 दिन में हम लोग उसका RFQ फ्लोट कर देंगे, मतलब डेवलपर चिन्हीकरण करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो जो कि 60 दिन चलती है। तो अगर हम 10 दिन और लगाकर उसको हम फ्लोट कर देते हैं और उसके बाद अगर आप 60 दिन माने तो नवंबर और दिसंबर में डेवलपर जो है वो सेलेक्ट हो चुका होगा और काम उस पर शुरू हो गया होगा। और बड़ी एक्साइटिंग डिज़ाइन अभी जो उसकी फ़ाइनल हुई है फिल्म सिटी की, वो उस तरह की फिल्म सिटी नहीं है जिसमें आप लोगों के स्टूडियोज़ हैं नोएडा में। ये 1000 एकड़ में पूरी फैली हुई है, पूरा उसमें लैंडस्केप्स, पूरा शूटिंग का लोकेल्स, वहाँ होटल्स, स्टूडियोज़, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो फिल्म्स का बनाया जा रहा है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में फिल्मों के बारे में बहुत लोगों में रुचि है, और हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुंबई गए थे बीच में एक दिन, तो काफ़ी फिल्म के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। तो बड़ी हैरानी हुई कि लगभग 70% लोग जो थे वो इधर उत्तरी प्रदेश के थे। तो उसे लगा कि भाई जब लोग वहाँ जा रहे हैं मुंबई, तो इधर एक यहीं पर क्यों ना ऐसा एक बनाया जाए जिससे कि उनको यहीं काम मिले। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस समय हमारे प्रदेश में हम लोगों ने 230 फिल्मों की स्क्रिप्ट जो है अभी अप्रूव की हुई है। अरे वाह। और मतलब 230 फिल्में दे आर आइदर सम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और कंप्लीशन। कुछ कंप्लीट हो गई हैं, अभी हम कुछ दिनों में लगभग 50 फिल्मों को जो एक सरकार सब्सिडी देती है उसका भी हम उसका डिस्बर्समेंट करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया इस समय भी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भी पूरे प्रदेश में हमारे लगभग 100 से ज़्यादा फिल्में शूट हो रही होंगी। 4-5 तो इधर ही लखनऊ में शूट हो रही होंगी। और देखिए इतना नेचुरल जो लैंडस्केप है जिसमें हिस्ट्री भी है, हमारा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी है, नेचर भी है, हमारा जो बुंदेलखंड और जो हमारा विंध्याचल का एरिया है वहाँ पर इतने अच्छे नेचुरल लोकेल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, पहाड़ हैं। और ये हमारा जो इधर अयोध्या, जो हमारा मथुरा, काशी, जो हमारा आगरा है, ये सारा हमारा एक हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव है। प्लस मॉडर्न सिटीज़ हैं हमारे पास, लखनऊ, कानपुर जैसे। तो वी हैव ए रिच काइंड ऑफ लैंडस्केप अवेलेबल। तो वो एक बड़ा अच्छा कारण है। और प्लस सरकार ने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं कि फ़िल्म बनाना उत्तर प्रदेश में आके आसान है। अब तो हम लोगों ने फिल्म बंधु में पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है कि आपको अगर परमिशन लेनी है तो यू डोंट हैव टू ट्रैवल टू लखनऊ। आप बम्बई में बैठे बैठे आप अप्लाई करिए और आपको ऑनलाइन ही आपको परमिशन मिलेगी डिस्ट्रिक्ट से। परिचय में भी आपका अपने सुनने वालों से करा दूं, फिल्म बंधु के चेयरमैन हैं, और उधर राजू साहब जो बैठे हुए हैं वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन हैं। अब ये भी मैं जानना चाहता हूं कि सर ये फिल्मों का विकास कराते हैं, हम बंधु तो बढ़ाते हैं। हम लोग जो हैं वी आर हैंड होल्डिंग, मतलब हम लोग हैंड होल्ड करते हैं। ये जो है हमारे लिए जो कैसे और फिल्मों का विकास हो सकता है उसकी नीतियों पे काम करते हैं। इनका बड़ा रोल है, हमारा इनका सबऑर्डिनेट रोल है। एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म सिटी क्लेम की जा रही है, और दूसरे ये भी कि तमाम दूसरे राज्य भी फिल्म सिटी बनाने की दौड़ में आना चाहते हैं। मसलन छत्तीसगढ़ भी चाहता है कि वहाँ एक फिल्म सिटी हो। ओवरऑल इकोसिस्टम आप कैसे देख रहे हैं? मतलब छोरा गंगा किनारे वाला पहले समंदर किनारे जाकर नाम बनाया करता था, अब क्या होगा? नहीं, अभी तो वो गंगा किनारे ही बनाएगा। देखिए दो चीज़ें हैं अभी जो मुंबई में और जो और बड़े शहरों में कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे भी आर्टिस्ट आते हैं जो उनसे बात होती है, मुंबई जैसे शहर में अब शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई से बाहर आ रहे हैं। और जैसे जैसे नेचुरल लोकेल्स हैं, आपके साइट्स हैं, वो एक्सप्लोर हो रही हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं। और एक चीज़ जो इससे जो लाभ हुआ है वो ये है कि जो स्थानीय कलाकार हैं उनका एक बहुत बड़ा हमारे पास स्टॉक डेवलप हो गया है। मतलब कोई भी फिल्म आती है, मैं एक दिन अभी कुछ दिन पहले एक शूटिंग हो रही थी तो मैं देखने गया, तो वो पूरा उन्होंने एक पूरा जेल का एक सीन बना रखा था, तो इतने सारे कैदी भर रखे। मैंने कहा ये बोले साहब ये सब लोकल कलाकार हैं, तो एकदम हमें 300-400 लोगों को काम मिल रहा है। राइट। ये हमारे लिए रोज़गार जो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा साधन है। वो इसीलिए सरकार सब्सिडी भी देती है
कि इससे टैलेंट को, हमें जो लोकल स्थानीय टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है और स्थानीय लोगों को रोज़गार में और लाने का मौका मिल रहा है। सो दोनों चीज़ें हो रही हैं, टैलेंट को भी काम मिल रहा है और उनको रोज़गार भी मिल रहा है। और प्रदेश के जो नेचुरल लोकेल्स हैं वो देश दुनिया में जा भी रहे हैं। तो ये लोगों को ये जो फर्क आप कह रहे हैं, मतलब वो रोजगार सृजन का मौका कहने का मतलब ये है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस बात को लेके बहुत गंभीर हैं कि फिल्म सिटी प्लानिंग में आई है तो बननी है, एक बार ठान लिया है तो होना है। पिछली सरकारों में ये होता था कि फिल्म सिटी का शिलान्यास यहाँ भी हुआ था, कानपुर उन्नाव के बीच में, तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो पब्लिसिटी के लिए हुआ था। वहाँ पर एक पत्थर लग गया था जिसको मैं आते जाते देखता था, तो सुअरिया उसको रगड़ रगड़ के गिरा दिया उसको, तो वो वहाँ पड़ी, वो पत्थर पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये फिल्म सिटी बननी है और ज़बरदस्त बननी है और जल्दी बननी है। मतलब ये कि इस बार ये जो पत्थर रखा गया है तो अब उसके बाद उसमें पत्थर नहीं पड़ जाएंगे बल्कि उस पत्थर से कुछ निर्मित होगा। सर मैं एक बात समझना चाहता हूँ, ये जो 2, 3, 4, 5 काम खास तौर से गिनाए जा रहे हैं, जैसे अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में स्टेट का नंबर हो या ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स, आप समझते हैं कि अगले 3-4 साल में यहाँ रहने वालों को अपनी ज़िंदगी में आने वाला बदलाव महसूस हो सकेगा या इसमें वक्त लगेगा अभी? नहीं, देखिए, महसूस तो पिछले जो है 4 साल से हो ही रहा है। जो परिवर्तन है वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से हम देश में दूसरे स्थान पर आ गए। बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ जो अब तक का रिकॉर्ड है, उसमें 4,68,000 के MOU साइन हुए और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आ गया। MSME सेक्टर अकेले में बैंकों ने पूरे स्टेट में 2,16,000 करोड़ के ऋण वितरण किए हैं पिछले 4 साल में। देखिए, 2,16,000 करोड़ के तो लोन हुए, तो अगर आप उसकी अपनी इक्विटी भी साथ मिला लें तो लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ का निवेश सिर्फ MSME सेक्टर में हुआ है। आप देखेंगे कि MSME सेक्टर जो है जॉब क्रिएशन में, मतलब इट इज़ द बेस्ट, बिकॉज पर लाख इन्वेस्टमेंट को अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से करें। आपको बीच में रोक रहा हूं सर, क्योंकि मुझे अभी अभी ये पता चला कि प्रसून जोशी सर जुड़ गए हैं मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि आप उनको स्क्रीन पर लाएं। मैं उनको एक बार फिर से स्वागत करता हूं और यहाँ मौजूद ऑडियंस भी तालियों के साथ उनका स्वागत कर रही है। प्रसून जोशी सर, जिनके लिखे हुए शब्द बातें करने लगते हैं आपसे, और ये तालियां ऐसे होनी चाहिए क्या? प्रसून सर सुन रहे हैं वहां पे, तो तालियां वहां तक तो पहुंचनी चाहिए ना। और अभी जब मुझे पता चला कि वो प्रसून सर, बहुत स्वागत है आपका। अब मुझे आप नजर आ रहे हैं, वेलकम। मैं आपको इस चर्चा में शामिल करता हूं। यहाँ मैं बता दूं कि राजू श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, अंकित हमारे साथ मौजूद हैं, मालिनी जी हैं, और अभी नवनीत जी से मैं बात कर रहा हूं और बात करके बस एक सवाल पूछ के उनको फ्री कर रहा हूं ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। और सर मसरूफ़ हैं तो वो ये ना कहें कि बुलाया था कम वक्त के लिए और ले ज़्यादा लिया। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। आप अपना अनम्यूट कीजिएगा सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ वॉइस दीजिए प्रसून जी की, प्लीज़। Sir, please come again. Seems some problem, sir, but आप दिखाई दे रहे हैं और हम सब की तरफ से भी आप नमस्ते स्वीकार करें, नमस्कार स्वीकार करें। अब म्यूट है सर, उधर से बता रहे हैं मेरे टेक्निकल विंग के लोग कि आपकी तरफ म्यूट है, शायद उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूं। तो नवनीत सर, ये आप कह रहे हैं कि ये पैराडाइम शिफ्ट होगा, ये फर्क आएगा और ये फर्क लोगों को अगले 1-2 साल में महसूस होना शुरू हो जाएगा? नहीं, मैंने जैसे बताया अभी से ही दिखना शुरू हो गया, बिकॉज पिछले 4.5 साल में अगर आप देखेंगे तो जो एक मानक होता है डेवलपमेंट का वो है GDP, ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा होता है, जो स्टेट का उसको GSDP बोलते हैं। तो वो पहले 6ठे नंबर पे थे हम, अब हम दूसरे नंबर पे पहुंच रहे हैं देश में। और मैं एक और फिगर आपको देता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक फिगर जो आपने सुना होगा, डीमेट अकाउंट। राइट। तो जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो डीमेट अकाउंट के थ्रू लगाते हैं। राइट। तो बड़ी हैरानी की बात आपको लगेगी कि उत्तर प्रदेश देश में 3रे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स। क्या बात! मतलब महाराष्ट्र और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो आपको ये आप यकीन नहीं होगा कि इतने इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास लोग हैं। ग्रेट। तो ये तो फ़र्क दिखाई दे रहा है। और आगे जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं
कि हम इस प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाएं। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचेगी, उसकी तरफ बड़ा तेज़ी से प्रयास भी शुरू हो गया है। और आप देखेंगे अगले आने वाले सालों में कैसे जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश का एक जनरल स्टेटस कितना तेज़ी से आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच सर, Thank आपने you. वक्त निकाला यहाँ हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।